गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मंचासीन सभी मुनिवरों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेहनत का फल, मुसीबत का हल और आने वाला कल सब ईश्वर के हाथ में है, तो इसमें फिर हमें क्या करना चाहिए? मेहनत का फल, मुसीबत का हल और आने वाला कल सब ईश्वर के हाथ में है, तो हमें क्या करना चाहिए? जब तुमने ईश्वर के हाथ में सब सौंप दिया तो कुछ नहीं करना चाहिए, चुपचाप जानना और देखना चाहिए। पर हमारे ईश्वर ने हमसे ऐसा नहीं कहा, हमारे ईश्वर ने हमें ऐसा नहीं कहा। और हमारा ईश्वर बड़ा उदार है, उसने इन चीज़ों को अपने हाथ में नहीं रखा, उनने सब हम पर ही छोड़ दिया। उनने कहा मैं करता नहीं हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ। और मैं तुमसे कहता हूँ तुम्हारे साथ जो घटे तुम भी उसके दृष्टा हो जाओ। जिस दिन तुम भी दृष्टा बन जाओगे तुम खुद ईश्वर हो जाओगे। नमोस्तु नमोस्तु। मेहनत करोगे तभी फल मिलेगा, ये तय है, पर मेहनत करते ही फल मिले ये सुनिश्चित नहीं है। मुसीबत का हल निकलता है, पर मुसीबत आते ही हल मिल जाए ये कोई भरोसा नहीं। आने वाला कल आएगा ये तय है, पर आने वाले कल में तुम्हारी हलचल रहे ये पक्का नहीं। तो तुम्हारे हाथ में जो है वो तुम करो। मेहनत तुम्हारे हाथ में है, परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं। इसलिए जो तुम्हारे हाथ में वो करो, परिश्रम करो, प्रयास करो, परिणाम को वक्त पर छोड़ो। मुसीबत सामने आए, मुसीबत के हल के लिए प्रयत्न करो। कदाचित मुसीबत का कोई हल ना दिखे तो मुसीबत के आगे विचलित होने की जगह उस मुसीबत का मुस्कुरा करके सामना करो। उस मुसीबत में भी कोई अवसर खोजो जो तुम्हें मजबूत बनाएगी। ये समझो कि हर मनुष्य के जीवन में मुसीबत आती है और मुसीबत स्थायी नहीं होती। हर मुसीबतें मनुष्य को महान बनाती है। हम तीर्थंकर परमात्मा के चरित्र को पलट कर देखें, भगवान पार्श्वनाथ से बड़ी मुसीबत किसके ऊपर आई? 10 भावों तक, लेकिन उन्होंने हल के लिए किसी से प्रार्थना नहीं की। उन्हें एक ही बात जाना कि चाहे कैसी भी मुसीबत है उसका हल बाहर नहीं भीतर है। हम अपने आप को संभाल कर रखेंगे, चीज़ें सब अपने आप हो जाएगी। और आने वाले कल के प्रति सतर्क रहो, पर कल की चिंता में आज को व्यर्थ मत जाने दो, ये ध्यान रखो। नमोस्तु नमो